अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्पाजुलर पी सिरप के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, किन किन बीमारियों में ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं बच्चों की जिनमें आप ये सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट और इसके यूजेस बताऊंगा। इसकी डोज और साइड इफेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। स्पाजुलर पी सिरप का एक्टिव इंग्रेडिएंट हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड है। एंटी कोलिनर्जिक, एंटी स्पॉज्मेटिक मेडिसिन है, एंटी स्पॉज्मेटिक सिरप है। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आपके बच्चे के पेट में मरोड़ है, दर्द है, चाहे वो उसको डायरिया पेचिस की वजह से है या उसके पेट में किसी और वजह से दर्द है, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर उसमें किसी भी जगह पर उसे पेन है, स्पाज्म है, तो उसमें आप उसे ये बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे के पेट में मरोड़ है, चाहे वो उससे पेट उसका खराब है, मोशन उसकी वजह से है, या उससे कोई और वजह है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, उस वजह से पेन है, दर्द है, उसमें आप इसे दे सकते हैं। या बाइल डक्ट में दर्द है या रीनल कॉलिक है, उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए, अगर सर्जरी के बाद पेट में या कुछ जीआईटी में दर्द है, पेन है, तो उसमें भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन है कि कोलियोसिस्टाइटिस, इसमें ये होता है कि पित्ते में दर्द होता है, गॉल ब्लैडर में दर्द होता है, उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। या पेंक्रियाज में पेंक्रियाटाइटिस हो जाए तो पेंक्रियाज में स्वेलिंग होती है, पेन होता है, उसमें भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। एब्डोमिनल पेन में, पेट में किसी भी जगह पर दर्द है, स्मूथ मसल्स में पेट में अगर दर्द है तो उसमें ये आराम पहुंचाते हैं। इस सिरप का ये फंक्शन है हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड का। ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन आती हैं जिससे दर्द होता है, ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्शन को ख़त्म करता है। इसकी डोज के हवाले से आपको बता देता हूँ कि छोटे बच्चों को पैदाइश से 1 साल तक आप हाफ टेबल स्पून, आधी चाय की चम्मच आप उसे दे सकते हैं 3 टाइम। 1 से 6 साल तक 1 से 2 चम्मच आप 3 टाइम दे सकते हैं, और 6 साल से अबव 2 चम्मच या 1 चम्मच आप जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें उस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि इस सिरप के जो साइड इफेक्ट्स हैं, नुकसानात हैं, इससे वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, दिल मैला हो सकता है, मतली आ सकती है, स्टमक पेन, स्टमक अपसेट हो सकता है आपका। इसके अलावा डायरिया, पेट खराब हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकती है, पेल्पिटेशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, इससे ड्राई माउथ, मुंह खुश्क हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बता देता हूँ, अगर आप इस सिरप से आपको एलर्जी है तो आप ये सिरप इस्तेमाल ना करें। अगर आप ये बच्चों को ये सिरप देते हैं उससे उन्हें कोई एलर्जी हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं या कोई ऐसी तकलीफ हो जाती है बहुत सीवियर किस्म की, तो उन्हें आप ये सिरप इस्तेमाल ना करवाएं। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में इस सिरप के बारे में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।